नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान और भारत के बीच में संबंध की शुरुआत कैसे हुई और किन किन लोगों का इस बहुत बड़ा हाथ था उस समय, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो जनरली 5th, 6th, 7th, 8th, 9th सेंचुरी के करीब की घटनाओं पे आधारित है। तो जापान में बुद्धिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ 6th सेंचुरी में। तो बहुत सारे जापानी मॉन्क्स जो थे वो इंडिया आना चाहते थे पढ़ने के लिए। और आपको जान के ये खुशी होगी कि इंडिया को अभी तो इंडो कहते हैं जापानी भाषा में, लेकिन एक पौराणिक काल में तेनजिकु कहते थे। तेनजिकु का मतलब है हेवन, स्वर्ग। तो भारत को स्वर्ग माना जाता था। और बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के लिए जो हमारे वैदिक देवी देवताएं हैं हिंदुइज्म से भी, वो भी जापान में इंट्रोड्यूस हुआ। डिएटीज जैसे कि दाइकोकु तेन एक तरफ से महाकाल या शिव जी का प्रतीक है, दूसरा है बॉन तेन, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है, बेंजाई तेन सरस्वती का प्रतीक है, और कातेन है वो अग्नि देवता। गणेश भगवान को कांगी तेन बोलते हैं जापानी में। अब इसके बाद जैसे कि हम फायर रिचुअल होम कहते हैं हिंदी में, वैसे ही जापानी में गोमा कहते हैं। इसके अलावा भी ऐसा माना गया है कि जापान के कुछ फेस्टिवल जैसे कि नानाकुसा नो सेकु और हिना मात्सुरी, ये नवरात्रि से इन्फ्लुएंस हुए हैं। यूर मात्सुरी भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और जो जापानी वर्ड जेन है, जो मेडिटेशन कहते हैं, वो ध्यान है। एक्चुअली ध्यान को धीरे धीरे चेंज होके जेन बन गया। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज को उस जमाने के। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है मॉन्क, इंडियन मॉन्क बोधिसेना, जिन्हें बोधिसेना भारद्वाज भी कहते हैं। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ और वो चाइना के रूट से जापान पहुंचे 736 साल में। तो उस समय के राजा शोमू के पास गए, फिर उन्हें सम्मानित किया गया। फिर वो दाई आंजी टेम्पल में, जो कि नारा में था, वहाँ पे उनको रहने की जगह दी गई। वो बोधिसेना जी वहाँ पे संस्कृत पढ़ाते थे और सिद्धम स्क्रिप्ट ऑफ संस्कृत भी उन्होंने सिखाया। और इनका नाम हमेशा हमेशा इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि नारा में जो एक प्रसिद्ध टेम्पल है तोदाई जी, उसका जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुआ था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बोधिसेना का नाम जापान और भारत के इतिहास में एक गहरे संबंध को दर्शाता है। इसके अलावा 8वीं शताब्दी में ऐसा माना गया है करीब 20 साल का युवक जापान आया था भारत से। जिस नाव से वो आए थे उसमें कुछ कॉटन के सीड्स थे और उसी के द्वारा जापान में पहले फर्स्ट कॉटन प्रोड्यूस हुआ था जापान में, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। और इनका नाम, एक्चुअल नाम तो पता नहीं, लेकिन जापान में आके इनको जो नाम दिया गया था वो है शिबाता। और इनके लिए एक टेम्पल भी है, शिबाता टेम्पल। और जो स्थान जहाँ पर वो रहते थे उसको तेनजिकु मुरा कहते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि जापान में भारत को तेनजिकु कहा जाता था, क्योंकि तेनजिकु का मतलब है स्वर्ग। तो तेनजिकु मुरा का मतलब है हेवनली विलेज। मुरा का मतलब है विलेज और तेनजिकु का मतलब है हेवन। तो तेनजिकु मुरा हो गया हेवनली विलेज। तो ये दर्शाता है कि जापान भारत को कितना सम्मान देता था पहले से ही। इसके अलावा और एक भारतीय मॉन्क जो बहुत बहुत प्रसिद्ध है जापान में, वो है बोधिधर्मा। तो ये जो थे पहले चाइना गए थे, फिर उसके बाद कोरिया गए, फिर जापान आए। और वे होकेसान बोल के एक पहाड़ में, जो कि ह्योगो प्रीफेक्चर जापान में, वहाँ पे वे थे। और ऐसा माना जाता है कि वे एम्परर कोतोकु जब वो एक बीमारी से जूझ रहे थे तो उनको भी उन्होंने ठीक किया था अपने मंत्र द्वारा। और इसीलिए आजकल जापान में एक पर्टिकुलर डॉल मिलता है जिसको दारुमा सानु करते हैं। बेसिकली ये बोधि धर्मा का जो धर्मा को दारुमा हो चुका है नाम, लेकिन दारुमा सान इसको कहा जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक ही आंख ड्रॉ किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब आप इसको खरीदते हैं और आप एक विश करते हैं कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो, और जब आप वो पूरा होता है तब आप इसमें दूसरी आंख को भी ड्रॉ करते हैं। तो ये एक प्रकार से बोधिधर्मा जी का तपस्या को दर्शाता है, जिसमें ध्यान और तपस्या दोनों ही सम्मिलित है। और उसीलिए बोधिधर्मा को बहुत ही माना जाता है जापान में। और इसके अलावा भी बोधिधर्मा से रिलेटेड खेल के एक लाइन में भी बोधिधर्मा का मेंशन है, जिसका लाइन है दारुमा सानगा कोरोंदा। ये एक प्रकार का खेल है। तो ये दर्शाता है कि भारत और जापान का जो संबंध था वो पहले जमाने से भी चला आ रहा है अभी तक। तो यह थी कुछ जानकारी भारत और जापान के रिलेशन के बारे में, जो कि 10वीं शताब्दी से पहले की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।